जी सभी को प्रणाम। आइए आज के विषय को प्रारंभ करें। इससे पहले परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और सभी ऋषि सत्ताओं को नमन करते हुए उनके संरक्षण की प्रार्थना करते हैं। ओ वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। गायत्री की पंचकोशी साधना और उपलब्धियां, तो इस विषय में हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे हैं, हम लोग अन्नमय कोश की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और अन्नमय कोश में अभी हम लोगों ने आसन, उपवास और अब तीसरा नंबर जो हमारा तत्व शुद्धि। तो आसन उपवास की चर्चा के बाद में तत्व शुद्धि की चर्चा में हम लोगों ने अग्नि, वायु, पृथ्वी तत्व की शुद्धि पे हम लोगों ने चर्चा की। आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं आकाश तत्व की शुद्धि के ऊपर। तो एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। तत्व शुद्धि में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। अग्नि तत्व की शुद्धि में हम लोगों ने पढ़ा कि अग्नि तत्व शरीर में सूर्य से ही प्राप्त होता है। सुबह की धूप से अग्नि तत्व प्राप्त किया कर सकते हैं। और अगर अग्नि तत्व की शरीर में कमी होती है तो यह कमी हमारे अंदर शरीर में ऊर्जा की कमी के हिसाब से दिखाई देती है। हम लोग देखें तो चाहे वो हमारी जठराग्नि है, चाहे शरीर को गर्म रखने वाली अग्नि है, ये सारी की सारी अग्नि तत्व से ही प्रभावित होती हैं। और इसका शोधन सूर्य की धूप में, सुबह की सूर्य की धूप में किया जा सकता है। वायु तत्व की हम लोगों ने चर्चा की। वायु तत्व हमारे शरीर में, हम लोग से प्राणवायु भी बोलते हैं। तो जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं तो सांस के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में प्राणवायु भी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। और वह प्राणवायु हमारे अंदर, हमारे जो पांचों प्राण हैं उन पर कमांड करके हमारे शरीर की अलग अलग वेद विविध व्यवस्थाओं को चलाती है। और इस शारीरिक व्यवस्थाओं को नहीं चलाती है, ये चेतना में भी उमंग पैदा करती है। जिस चेतना, जिसको हम लोग आत्म चेतना बोलते हैं, निर्लिप्त निर्विकार चेतना, तो उसमें उसमें लिप्तता कहाँ से आई? वो प्राण के प्रभाव से ही आती। और इसका शोधन करने के लिए, प्राणवायु का शोधन करने के लिए हम लोगों ने जिस पे चर्चा की थी, वो था हमारा, जिस उपाय पर, वो था प्राणायाम। तो प्राणायाम के माध्यम से हम लोगों ने इसमें ये चर्चा की थी। तो प्राणायाम में हम लोगों ने ये चर्चा की कि इसमें कहीं पर भी साफ जगह, जहाँ पर साफ वायु हो, वहां पर बैठ के हम लोग उसमें चर्चा करें, उसमें प्राणायाम करें। और साथ में यज्ञ इत्यादि अगर कर लेते हैं तो यज्ञ में औषधीय जो धूम्र होता है हमारा, उस धूम्र के माध्यम से भी हमारी प्राणवायु की शुद्धि उसमें होती है। पृथ्वी तत्व में हम लोगों ने चर्चा की कि पृथ्वी तत्व की शुद्धि किस प्रकार से की जा सकती है। तो हमारा शरीर का जो जितना भी हमारा ठोस पदार्थ है, ये पृथ्वी से बना हुआ है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी में एक क्षमता है, विष के निवारण की क्षमता है। तो कहीं पर भी अगर विष का कोई प्रभाव इसमें दिखाई देता है शरीर में, तो पृथ्वी तत्व की शुद्धि के माध्यम से, पृथ्वी तत्व के मिट्टी के माध्यम से, मिट्टी स्नान इत्यादि से वो सारे शरीर के कहीं ना कहीं वो हमारे विकार दूर होते हुए चले जाते हैं। पृथ्वी तत्व की शुद्धि में हम लोगों ने बात की। पृथ्वी में एक और गुण की हम लोगों ने चर्चा की कि पृथ्वी में एक क्षमता होती है कि भूमि अपने अंदर जो है कई कई इसमें
जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को भूमि अपने अंदर सोख लेती है। दीर्घकालीन संस्कार जो है इसमें भूमि में रहते हैं। तो इस दीर्घकालीन संस्कारों का जो भी व्यक्ति उसके प्रभाव में आता है उसमें जो है उसको प्रभावित करते हैं। तो इसलिए जो तीर्थ यात्रा इत्यादि की जाती है तो तीर्थ यात्रा में एक अपना उसका लाभ रहता है, क्योंकि जो हमारे तीर्थ इत्यादि जो बने हुए हैं वो मुख्यकर उन जगहों पर बने हुए हैं जहाँ पर कभी किन्हीं ऋषि ने, संत ने, महापुरुष ने कभी तपश्चर्या की थी। तो इसलिए उस पृथ्वी तत्व का लाभ हमें वैसे भी प्राप्त होता है, जब भी कहीं तीर्थ यात्रा में जाएं तो उसका लाभ हमें प्राप्त होता है। पृथ्वी तत्व की हम लोगों ने चर्चा की। तो जल तत्व की चर्चा के बारे में हम लोगों ने ये बात की थी कि जल तत्व का किस प्रकार से, तो उषापान के द्वारा जल तत्व की शुद्धि, उसमें सुबह घूट घूट करके अगर पानी पिया जाए तो हमारे अंदर के बहुत सारे जो हमारे टॉक्सिक होते हैं, जो हमारे अंदर के बहुत सारे विजाती तत्व होते हैं, वो सुबह के उषापान के द्वारा वो सही होते हैं, दूर होते हैं। और साथ में अगर इसमें एनिमा वगैरह लेके इससे जो है हम लोग जल तत्व की अपने अंदर शुद्धि करते हैं। तो चार तत्वों की शुद्धि के बारे में चर्चा की थी, तो आज हम लोग जो है आकाश तत्व की शुद्धि के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। आकाश तत्व होता है सभी तत्वों में से सूक्ष्म होता है, वायु से भी सूक्ष्म है ये। वायु तो फिर भी दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस तो कर सकते हैं। लेकिन आकाश को किस तरीके से महसूस किया जाए, तो आकाश तत्व सबसे सूक्ष्म है, और जितना सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली भी रहता है। ये उतना ही हमारे शरीर पर कोई इसका सीधे तौर से कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता है हमारे बीमार होने में, या हमारे जो है इसमें कमजोर होने में। आकाश तत्व कोई बहुत ज्यादा स्थूल शरीर में रोल नहीं है, लेकिन मनुष्य की चतुरता, मूर्खता, बुद्धिमता, मनुष्य की जिसको बोलते हैं कि मेधा, ये सारी की सारी आकाश तत्व पर ही निर्भर है। जिसका जितना भी आकाश तत्व अधिक परिष्कृत होगा वह उतना ही विचारक होगा, उतना ही विद्वान होगा। ये आकाश तत्व का मत, उसकी बुद्धि उतनी ही कुशाग्र होगी, ये आकाश का मत तो है। जैसे हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये जितनी भी हमारी वाणियां हैं, वाणी जिसको हम बोलते हैं, वाणी कहाँ है? वाणी आकाश में ही चलती है। वाणी की तरंगे आकाश में ही चलती हैं। तो हम लोग अभी तो एक ही वाणी हम लोग समझते हैं जिसको हम वैखरी वाणी बोलते हैं। तो वैखरी वाणी का मतलब क्या हुआ? वैखरी वाणी का मतलब ये हुआ कि जो वाणी जिसको हम लोग मुंह से बोलते हैं और हमारे कान उसको सुनते हैं, इसको वैखरी वाणी बोला जाता है। तो वो वैखरी वाणी जो है इसमें ये मनुष्य की एक क्षमता है कि उसके जो कान, स्थूल कान होते हैं, तो स्थूल कान जो है मनुष्य के, ये 20 से 20 हजार के बीच में जो है इसी इतनी फ्रीक्वेंसी की वाणी को ही सुन सकते हैं। तो अगर इतनी फ्रीक्वेंसी की वाणी को सुन सकते हैं तो उसके आसपास के जो शब्द तरंगे हैं जो 20 हजार से ऊपर की होती है या 20 से नीचे की होती हैं, उन तरंगों को हमारे स्थूल कान नहीं सुन सकते हैं। तो इसको सोनिक और सुपरसोनिक साउंड्स बोला जाता है। तो इसको वैखरी वाणी बोलते हैं, जो मुंह के द्वारा बोली जाए और इस कान के द्वारा जिसको सुन सकें। और इसको सुनने का जो तरीका होता है, शब्द जो मुंह से शब्द निकलते हैं उससे हमारे कान के ईयर ड्रम जो है उनमें कुछ वाइब्रेशन पैदा होता है, और शरीर, दिमाग उन तरंगों को इंटरप्रेट करता है, और कुछ जो है ये ध्वनियां हमें समझ में आती हैं, तो इसको शब्द बोला जाता है। तो आकाश तत्व को वास्तव में क्या कहते हैं? आकाश तत्व को अंग्रेजी भाषा में ईथर कहा जाता है, और सारी की सारी वाणियां हमारी आकाश तत्व में ही इसमें ये चलती हैं। तो अब वाणियों के बारे में देखें, अभी हम लोगों ने वैखरी वाणी के बारे में बात की। वैखरी वाणी, तो वैखरी वाणी क्या होती है? जो मुंह बोलता है उसको कान सुनता है, इसको स्थूल वाणी बोलते हैं। दूसरी वाणी होती है मध्यमा वाणी होती है। तो मध्यमा वाणी क्या होती है? मध्यमा वाणी हमारी हाव भाव की वाणी होती है। किसी के चेहरे की भाव भंगिमा देखकर, किसी के एक्सप्रेशन देखकर, और उसका जब इसको इंटरप्रिटेशन ये मनुष्य करता है, तो उसका जो है ये होता है। कोई व्यक्ति बोले चाहे ना बोले, लेकिन उसके चेहरे पर जो भी भाव भाव होंगे, उसके चेहरे पर जैसे भी एक्सप्रेशन दिखाई देंगे, चाहे क्रोध के हो, प्रेम के हो, कुछ ना बोले लेकिन उसके चेहरे से पता लग जाता है ये व्यक्ति क्या बोलने वाला है। बहुत सारे लोग होते हैं वो कुछ नहीं कहते लेकिन उनके चेहरे से पता लग जाता है कि ये बहुत क्रोधी है। कोई व्यक्ति कुछ नहीं कहेंगे लेकिन उनके चेहरे से पता लग जाता है कि अंदर से आंतरिक प्रसन्नता है। तो हमारे जो भी हाव भाव होते हैं हमारे चेहरे पर, एक्सप्रेशन से हमारे जो जो
जो ये होते हैं, ये प्रकट होते हैं, उसको मध्यमा वाणी बोलते हैं। मध्यमा वाणी जो वैखरी वाणी से भी अधिक प्रभावकारी होती है। हम लोग ये कहें कि मन में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन चेहरे के भाव देख के जो है व्यक्ति पता लगा लेता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये व्यक्ति क्रोधी है, या ये व्यक्ति जो है प्रसन्नता से बोल रहा है। तो ये मध्यमा वाणी और भी प्रभावकारी होती है। जो गूंगे बहरे होते हैं, वो केवल मध्यमा वाणी से ही अपनी बातों का संचार करते हैं, हाथों के माध्यम से, चेहरे के माध्यम से। ये सारा का सारा संचार जो है, ये वैखरी वाणी के माध्यम से ही वो लोग करते हैं, गूंगे बहरे होते हैं, इसको मध्यमा वाणी बोला जाता है। इसके बाद इसमें हम लोग एक बात और देखें कि जब भी देव प्रतिमाओं के आगे हम लोग मुद्रा करते हैं, मुद्रा विज्ञान, जैसे अलग अलग तरीके की मुद्राएं बनाते हैं, तो इसको भी मध्यमावणी बोला जाता है। गायत्री की 24 मुद्राएं, जिसको गायत्री महाविज्ञान में दिया हुआ है भाग एक में, तो उसमें जो है ये मध्यमा वाणी जो है, ये अपने इस वाणी से कहते हैं कि ये मुद्राओं से देवता प्रसन्न होते हैं। तो ये मध्यमा वाणी का ही तरीका है, और ये भी बड़ा प्रभावकारी तरीका है। इसके बाद में तीसरी जो हमारी वाणी होती है, पश्चंती वाणी होती है। पश्चंती वाणी जो होती है, ये बोलते हैं, इसको विचार बोलते हैं, विचार ही सुन सकते हैं। मन बोलता है विचारों के माध्यम से, और दूसरा व्यक्ति विचारों के माध्यम से सुनता है। इसका मतलब मन बोलता है, मन सुनता है। तो ये विचार वैचारिक वाणी होती है, ये मध्यमा से भी प्रखर प्रबल होती है वैचारिक वाणी। हम लोग किसी भी व्यक्ति के संपर्क में अगर जाएं, तो हम लोग, अगर व्यक्ति कुछ भी ना कहे, उसके मस्तिष्क के विचारों से हम लोग प्रभावित होने लगते हैं। ये वाणी जो है, ये हमारी वैचारिक वाणी है। हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं, किसी लेखक का, किसी महापुरुष की, ये हम लोग ये पढ़ते हैं, इसमें पुस्तक इत्यादि पढ़ते हैं, तो ये क्या हुई, ये वैचारिक वाणी हुई, उससे हम प्रभावित हो जाते हैं। और ये वैखरी वाणी से भी अधिक प्रभावकारी होती है, मध्यमा से अधिक प्रभावकारी है। और विचारों की क्षमता जो है, ये सामान्य क्षमता नहीं होती है। विचार जो है 1 सेकंड में पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा सकता है। वैचारिक तरंगे जो है, ये इससे भी, वैचारिक तरंगे हमारी ये इसके कहते हैं प्रकाश की अधिक गति से चलती हैं, प्रकाश से भी अधिक गति से चलती हैं, और इसीलिए कालातीत होती हैं। इसीलिए विचार के माध्यम से हम लोग भूत में भी चले जाते हैं, भविष्य में चले जाते हैं, कालातीत होती हैं, प्रकाश से भी ऊपर इनकी जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट से भी ऊपर इनकी स्पीड होती है, कालातीत होती है। कभी, और हमारा मस्तिष्क जो है हमेशा विचारों को रेडिएट भी करता रहता है, उन्हें ग्रहण भी करता रहता है। हम किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, अगर उसके विचार जो है प्रखर विचार हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो जो है पॉजिटिव हो, अगर उनकी इंटेंसिटी बहुत तेज है, तो उसी प्रकार के विचारों से हम लोग जो है प्रभावित होने लगते हैं। इसको पश्चंती वाणी बोला जाता है। कभी भी जब दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हों, दो व्यक्ति आपस में घृणा करते हों, तो वो भले ही अपनी बात को एक दूसरे के सामने ना प्रकट करें, लेकिन जैसे ही एक दूसरे के सामने आएंगे, भले ही बाहर से वो लोग हंस रहे हैं, बाहर से वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन अगर एक दूसरे को वो विरोध कर रहे हैं, अगर मन ही मन एक दूसरे पर क्रोध हैं, तो मनोभाव पढ़ के व्यक्ति को पता लग जाएगा, भले ही वो बाहर से जो है इसको ये कर रहा है। मनोभाव पढ़ के ही व्यक्ति का ये पता लग जाता है कि ये जो है, ये है। तो जो है कुछ बोलने से पहले ही हमारे मन के भाव जो है, किसी को कुछ ना कुछ इसमें जाके हमारी बातों को, हमारी मनस्थिति को दूसरे के आगे प्रकट कर देते हैं। ये पश्चंती वाणी हुई। पश्चंती वाणी इतनी प्रभावकारी होती है कि एक लेखक के मनस्वी विचार जो है, पूरे के पूरे उसको हिला देते हैं, पूरे के पूरे समूह को हिला देते हैं। हम लोग कार्ल मार्क्स की विचारधारा को देखें, कार्ल मार्क्स की विचारधारा को देखें, पूरी उसने जो है इसमें क्रांति कर दी। उसके विचारों ने पूरी दास प्रथा का अंत कर दिया, जो इसमें जो साम्राज्यवाद का अंत किया, कार्ल मार्क्स की विचारधारा के कारण। ये सब विचारों की शक्ति है। हम लोग अभी ये विचार जो है कभी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि विचार जो है एक ऊर्जा है। ये पूरे ब्रह्मांड में विचार घूमता रहता है। कोई व्यक्ति कुछ भी सोचता है, तो उसके विचार जो है पूरे आकाश में घूमते रहते हैं, और आकाश में घूमते रहते हैं, तो वहां पर जो है वो और अपने सजाती विचारों को ढूंढ लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक सोच रहा है, तो उसके नकारात्मक सोचने के साथ में ही, जैसे ही वो एक नकारात्मक विचार सोचता है, उसके अंतःकरण से निकलता है, वो अपने आसपास के जो है ब्रह्मांड में से हजारों नकारात्मक विचारों की फौज लेके दोबारा उस व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर नकारात्मक सोचता है, तो वो जो है
अ, तुरंत धीरे धीरे इतना जो है नकारात्मक होता हुआ चला जाता है, फिर उसको उससे बाहर आना मुश्किल होता है। कोई व्यक्ति सकारात्मक सोचता है तो हजारों विचार जो उसका समर्थन कर सकते हैं, हजारों विचार जो उसकी सकारात्मकता का समर्थन कर सकते हैं, वो इसी प्रकार से उसके ऊपर आकर ये होने लगते हैं, उसके ऊपर आकर प्रभावी होने लगते हैं। ये विचारों में एक अपना मौलिक चुंबकत्व होता है, एक विचार जो है अपने सजातीय विचारों को खींचने लगता है। तो जो लोग शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसी प्रकार से जो है वातावरण में से वो विचारों को खींचते हैं। एक एक विचार किसी व्यक्ति के मन में आता है तो पूरी की पूरी पुस्तक कैसे लिख देता है। एक विचार किसी के मन में आता है तो पूरी की पूरी पुस्तक इसी प्रकार लिख देता है कि उस प्रकार के हजारों विचार, जो हजारों लोग उस पर पहले काम करते चुके हैं, हजारों लोग पहले उस विचारों पर काम कर चुके हैं, वो सारे के सारे सजातीय विचार जो है, हजारों विचार जो है उसके ऊपर संप्रेषित होने लगते हैं और उसी विचारों को लिपिबद्ध करने लगता है। परम पूज्य गुरुदेव जब लिखा करते थे, ऐसे ही करते थे। वो एक विचार पर अपना जो है मन को कंसंट्रेट करने के बाद में, और फिर उसके सजातीय विचार, ऋषियों की विचारधारा जो ब्रह्मांड में गूंज रही है, उसी को लेके लिपिबद्ध कर देते थे वो। तो इसलिए महापुरुष जब भी लिखते हैं तो उनकी एक जो है, एक उनकी लिखी हुई लिखावट एक मौलिक आकर्षण होता है, व्यक्ति उससे प्रभावित होता है। गुरुदेव ने कहा कि मेरे स्वरूप पे मेरे विचारों में ढूंढो। गुरु गोविंद साहब ने कहा था कि जो प्रभु सो मिलवो चाहे तो कोई शब्द मिले। तो ये सारी की सारी वैचारिक वाणी, पश्चंती वाणी और भी प्रभावकारी होती है। ये व्यक्ति को फिर इतनी प्रभावकारी हो जाती है कि एक विचार के माध्यम से ही व्यक्ति को कुछ का कुछ करवा लेती है। तो इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने जो बात कही कि ये कि मैं अपने जाने के बाद हजारों साल तक रहूंगा, हजारों साल तक रहने का मतलब क्या हुआ, उनके विचार जिस ब्रह्मांड में गूंजते रहेंगे। कोई भी व्यक्ति अपने आप को जब भी उनके विचारों से ट्यून करेगा तो उनके विचार उन्हें, उस व्यक्ति के विचार उन्हें प्राप्त होते रहेंगे। ये पश्यंती वाणी हुई। तो पश्यंती वाणी के बाद में, शरीर छोड़ने के बाद में भी जो हम उस व्यक्ति से संपर्क साध पाते हैं, ये पश्यंती वाणी के माध्यम से होता है। इसमें एक और चीज आती है कि विचारों का भी अपना एक एक ये क्षमता होती है, एक शक्ति होती है। विचारों की एक क्षमता होती है और शक्ति होती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कम प्राणवान है तो उसके विचार भी कम प्राणवान हो गए, थोड़ी दूर तक चलकर जो है उसके विचार शिथिल पड़ जाए। कोई व्यक्ति अधिक प्राणवान है, अधिक मनस्वी है, तो उसका जो है विचार तो उतनी दूर तक जाएगा और उतना ही प्रभावकारी होगा। इसलिए कभी भी जो अधिक विचारवान जो मनस्वी व्यक्ति होते हैं, जिनकी वैचारिक क्षमता बहुत अधिक है, जिनकी जो है विचार बहुत प्राणवान है, वो जो है कमजोर विचारधारा वाले व्यक्ति पर डोमिनेंट हो जाते हैं, और वो व्यक्ति वैसा करने के लिए बाध्य हो जाता है। अभी इसमें जैसे ये थे स्वतंत्रता संग्राम में, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, प्रखर विचारक थे, प्रखर मनस्वी थे, उनकी विचारधारा केवल एक ही लय पर काम करती कि इस देश को स्वतंत्रता कैसे दिलवानी है। इसी से उनका विचार इतना मनस्वी, इतना प्रभावित हो गया कि वो जहां पर जाते थे, जहां बोलते थे, और लोग जो है उस चिंतन धारा से प्रभावित होकर उनके पीछे भागने लगते। चाहे वो गांधी हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो जो है सरदार पटेल हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे भगत सिंह हो, ये सब इनके विचारों में इतनी मनस्वता थी, एक ही उद्देश्य था, इस देश को आजादी कैसे दिलवानी है। तो ये प्रखर मनस्वी व्यक्ति थे, जिनकी विचारधारा के कारण जो है लोग इनसे जुड़े और इनको फॉलोअर बने, फॉलो करते चले गए। विचार का कमाल होता है। महर्षि रमन किसी से बात नहीं करते थे, जो भी उनके सानिध्य में जाता था, कोई प्रश्न लेके उसको अपने प्रश्न का समाधान मिल जाता था। कैसे मिलता था? उसी प्रभाव से मिलता था, वैचारिक संप्रेषण से उसको जो अपने सारे के सारे प्रश्नों का समाधान उस वातावरण में मिल जाते थे। ये महर्षि रमन का ये विचारों का प्रभाव था। तो मनस्वी तपस्वी लोगों के विचार जो है बड़े ही प्राणवान होते हैं। इसी प्रकार से जो नकारात्मक विचार वाले व्यक्ति होते हैं, उनके भी विचार बड़े प्राणवान होते हैं। इसलिए कहते हैं कि कुसंगति ना करे व्यक्ति। अगर व्यक्ति जो है कुसंगति करता है, बुरी संगति में जाता है, तो भले ही वो बातचीत ना करे, कुछ ना करे, उस व्यक्ति के साथ में रह के ही वो जो है धीरे धीरे कुछ दिन के बाद में नकारात्मक चिंतन वाला हो जाता है। आत्महत्या वाला जो व्यक्ति, जो इसके मन में हमेशा आत्महत्या के विचार रहते हैं, उसके साथ और व्यक्ति आएगा, उसके मन में भी आत्महत्या के विचार उसको वो करने लगेंगे। इसलिए नकारात्मक विचारों को काटने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि हमें सकारात्मक विचारों की फौज खड़ी करनी चाहिए। व्यक्ति को स्वाध्याय और मनन चिंतन करके अपने विचारों को प्रभावकारी बनाते रहना चाहिए। वैसे सजातीय विचारों की
अपना इसमें जो है इकट्ठा करते रहना चाहिए, ये विचार का प्रभाव, इसको पश्यंती वाणी बोलते हैं। इसके बाद अगली वाणी जो होती है इसको परावाणी बोला जाता है। ये सबसे, ये वाणी जो है सबसे अधिक प्रभावकारी वाणी, जिसको परावाणी बोलते हैं। इसको आत्मा सुनती है, आत्मा कहती है और आत्मा ही इस वाणी को सुनती है। जितने भी शाप दिए जाते हैं, वरदान दिए जाते हैं, जितनी भी आकाशवाणियां होती हैं, ये सारी के सारी परावाणी के माध्यम से ही होती हैं। ये जो है प्योर, ये आत्मिक वाणी, प्योर आत्मिक वाणी है। कहते हैं कि किसी को, कोई व्यक्ति अगर ये हृदय से अपनी आत्मा से किसी को शाप देता है, आशीर्वाद दे देता है, तो उसका फिर, ये फिर जो ईश्वर का विधान इस तरीके से बनता हुआ चला जाता है। ईश्वर का जो है विधान उस तरीके से बनता हुआ चला जाता है, ईश्वर का विधान भी बदल देता है। कोई महात्मा अगर किसी को वरदान देता है, तो चाहे कितना भी उसके अंदर कष्ट हो, उसका विधान बदल जाता है। ये ऐसे नहीं, स्वाभाविक नहीं, इतना इतना जो है उसमें प्राण होता है। परावाणी में इतना प्राण होता है, क्योंकि आत्मा की आवाज होती है, आत्मा बोलती है उस परावाणी में इतना प्राण होता है कि जब कोई व्यक्ति जो है कुछ कहता है अपने अंतःकरण से, तो अंतःकरण से कही गई बात को जो है, वो विधाता भी उस बात को नहीं टाल सकता, विधि का विधान बन जाता है। श्रवण कुमार के माता पिता ने जो है जब दशरथ को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार पुत्र वियोग में हम प्राण त्याग रहे हैं, तो तुम्हें भी पुत्र वियोग में वैसे प्राण त्यागना पड़ेगा। तो ये विधि, विधि का अटल विधान बन गया, ये विधि का अटल विधान बन गया, जिसको भगवान खुद न टाल पाए, जिसको वशिष्ठ जैसे गुरु होकर, इतने महान गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे गुरु होकर, जिनके और भगवान स्वयं जो है उन अपने माता पिता के उन विधान को ना टाल पाए, उनको उनके अंदर, उनके भाग्य में जो पुत्र वियोग लिखा था, तो उनको पुत्र वियोग सहना पड़ा, और सहना पड़ा तो वो सहने के कारण जो है उनको ये, तो इसी, यही परावाणी होती है। आत्मा बोलती है, आत्मा सुनती है। आकाशवाणियां जिनती होती हैं परावाणी से ही होती हैं। अपने जितने भी जो ये संत और महात्मा हैं, जब ने ये ने जिन इनके पास जितना भी ज्ञान अवतरित होता है, या फिर हम ये कहें कि वेदों के जितने भी दृष्टा ऋषि हैं, वो सारी परावाणी से ही ये सब मंत्रों की ऋचाओं के दृष्टा बने, मंत्रों की ऋचाओं के दृष्टा बने, और इन्हें लिपिबद्ध किया परावाणी से ही। परावाणी से ही जो है प्रकृति के गुप्त रहस्य व्यक्ति के अंतःकरण में उतरते हैं, और व्यक्ति खोज करने लगता है। ये सब परावाणी से होता है। जितनी भी सारी, ये इसको रिवील बोलते हैं, रिविलेशन बोलते हैं, जितने भी सारे रिविलेशन होते हैं सब परावाणी से ही होते हैं। चाहे वो कहें कि, चाहे हमारे ऋषियों की बात कहें कि उनके ऊपर किस प्रकार से वेदों की ऋचाएं उतरी, चाहे मोहम्मद साहब की बात करें कि किस प्रकार से कुरान को रिवील हुआ, ये सारी के सारे बातें जो है ये परावाणी से ही संबंधित है। ये, और ये वाणी बहुत ही प्रभावकारी होती है। वैचारिक वाणी का तो प्रभाव कुछ हो सकता है कुछ दिनों के बाद उतर जाए। व्यक्ति कोई कोई किसी के विचार से प्रभावित होता है, तो 4-6 दिन बाद वो विचार मंद पड़ने लगता है, उसकी इंटेंसिटी मंद पड़ने लगती है, और उसको जो है वो हो जाता है, और वो जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है, उसके अंदर से वो भावनाएं हट जाती हैं। लेकिन अगर परावाणी से अगर कोई बात कह दी जाए, अगर हृदय से अगर कोई बात कह दी जाए और किसी के हृदय को छू जाए, तो उसका पूरा का पूरा अंतःकरण हिल जाता है। वाल्मीकि जो रत्नाकर डाकू थे, जब नारद जी ने उनको ये बोध करवाया, उनको ये कहा कि क्या ये जो तुम ये पाप कर्म कर रहे हो, क्या तुम्हारे सहयोगी, क्या तुम्हारे जो संबंधी हैं, ये जो तुम्हारे संबंधी हैं, ये क्या इसका साथ देंगे? तो उनकी अंतःकरण हिल गया, उनका अंतःकरण हिल गया, और उस अंतःकरण के प्रभाव के कारण जो है, अंतःकरण के प्रभाव के कारण जो वाल्मीकि थे, वो उस बात को कतई अपने अंदर से बार बार उनके अंदर बात कौंधती थी वो कि नारद जी ने जो बात कही है, क्या बात कह दी। तो फिर जो है कहते हैं अंतःकरण की पुकार से जो है व्यक्ति के सारे कुसंस्कार नष्ट होते हुए चले जाते हैं, उसका अहंकार बदल जाता है, उसके अहंकार पे चोट लगती है, अहंकार बदल गया। और जब अहंकार बदला, तो वही रत्नाकर डाकू जो उसमें ये करता था बार बार जो है ये जो जो दिन रात हत्याएं करता था अपने भरण पोषण के लिए, वो व्यक्ति जो है वो सन्यासी बन गए, वो व्यक्ति महर्षि बन गए, वो ब्रह्म ऋषि बन गए, वो इतने बड़े ऋषि बन गए कि उन्होंने अपना जो है वाल्मीकि रामायण के रूप में पूरे के पूरे महाकाव्य को वो लिख दिया, और भविष्यवाणी कर दी कि त्रेता युग में राम आएंगे और ऐसे ऐसे होगा, पूरी की पूरी भविष्यवाणी उनने रामायण को लिखा, भविष्यवाणी के रूप में लगे, त्रिकालदर्शी हो गए। ये परावाणी की क्षमता होती है। परावाणी से ही जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपनी सारी की सारी विद्या का संप्रेषण
स्वामी विवेकानंद के अंदर किया। स्वामी विवेकानंद कांपते थे जब वो विदेश में गए थे, शिकागो में गए थे अधिवेशन में। तो वहां पर जब उन्होंने, जब ये अपनी बात को रखना चाहा तो उनके पैर कांपने लगे, हाथ कांपने लगे कि इतने बड़े लोगों में, इतने लोगों में मैं कैसे बोलूंगा। लेकिन जो रामकृष्ण परमहंस का जो परावाणी का संप्रेषण था उनके अंदर, जो शब्द बनकर फूटने लगा, उसी चीज को बोलने लगे जो ठाकुर, जो रामकृष्ण परमहंस उनसे बुलवाते थे। ये एक क्षमता होती है परावाणी की, ये आकाशवाणी की क्षमता है। जितने भी लोग भविष्यवाणी करते हैं, आकाशवाणियां करते हैं, या कहते हैं हमें आकाशवाणी सुनाई दी, परावाणी के माध्यम से सुनाई दी। और ये जो है परावाणी के माध्यम से ही व्यक्ति इसको पकड़ पाता है। अब परावाणी तो सब लोग, परावाणी तो सबके ऊपर उतरती है, सब लोगों के ऊपर अवतरित होती है, लेकिन पकड़ कौन पाता? पकड़ वही पाता है जिसने अपना आत्म परिष्कार किया, जिसका अंतःकरण जो है इतना परिष्कृत हो गया हो, जिसकी आत्मा पर से वो जो कालिमा का लबादा हट गया हो, वही व्यक्ति परावाणी को पकड़ पाता है। वही व्यक्ति जो है परावाणी को सुन सकता है। हम लोग स्वाध्याय करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, इससे धीरे धीरे हमारा जो है वाणियां परिष्कृत होती हैं। ये सारी की सारी वाणियां परिष्कृत होती हैं। तो इसको आकाश तत्व को परिष्कार करने का माध्यम है प्रतिदिन स्वाध्याय, और ब्रह्म मुहूर्त में स्वाध्याय करना चाहिए। इससे व्यक्ति का जो है इससे व्यक्ति के जो है पश्यंती वाणी, मध्यमा वाणी, जो है इससे जिसको ये बोलते हैं वैखरी वाणी और परावाणी, चारों वाणी ऐसे परिष्कृत हैं स्वाध्याय करने के माध्यम से। स्वाध्याय हम लोग जब करते हैं, जब उस वाणी को हम लोग जो है ये पढ़ते हैं, तो व्यक्ति जो है एक एक चीज की असंख्य उसके उदाहरण उसके अंदर उतरने लगते हैं। हम लोग जैसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त में ऋषियों की वाणियां, ऋषियों के उपदेश जो परावाणी के माध्यम से इस धरती पर आते हैं। अलौकिक ज्ञान धाराएं उस समय धरती पर अवतरित होती हैं, अलौकिक ज्ञान धाराओं का अवतरण होता है। तो जो व्यक्ति जागकर उस समय ये सुनता है, वो परावाणी को सुन सकता है। उन परावाणियों को सुन सकता है जो कभी ऋषियों के अनुभव से, जिन्होंने वेदों में, जिन्होंने जो है कभी उसको जो है दृष्टा बनकर उसको उसको लिखा था, जिन्होंने ऋचाओं के माध्यम से उसको लिपिबद्ध छंदबद्ध किया था। ये सारी के सारी परावाणियां हैं। व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उसके ऊपर वेदों की ऋचाएं उतरने लगती हैं। कहते हैं कि कोई व्यक्ति सुबह उठ के साधना करे या स्वाध्याय करे, तो उसके ऊपर जो है गायत्री की कृपा होती है। गायत्री के उसके ऊपर जो है ये गायत्री जो वेद माता है, तो वैदिक वाणी उसके ऊपर अवतरित होने लगती है। वो चाहे वेद को पढ़े चाहे ना पढ़े, उपनिषद पढ़े कि ना पढ़े, उसके अंदर वैदिक ज्ञान का जो अवतरण हो जाता है, वैदिक ज्ञान का स्फुरण हो जाता है। अब जब भी वह व्यक्ति, स्वाध्यायशील व्यक्ति जब भी कभी वेद को उठाएगा, पढ़ेगा, उपनिषद को पढ़ेगा, शास्त्र को पढ़ेगा, अध्ययन करेगा, उससे लगेगा ये बात तो मैंने पढ़ी हुई है। ये बात तो, जबकि वो पहली बार उस बात को पढ़ रहा है, उसे लगेगा ये बात तो मैं जानता हूँ। ये कैसे जानता है? इसी तरीके से जानता है कि परावाणी के माध्यम से वो जो ऋषियों की वाणियां हैं, जो वैदिक वाणियां हैं, उनका अवतरण व्यक्ति के अंतःकरण में होता है, और धीरे धीरे व्यक्ति जो है वो वेद पुत्र बनता हुआ चला जाता है, जिसको वेद माता हम लोग कहते हैं, बोलते हैं। तो वेद माता इसी प्रकार से जो है ज्ञान के रूप में, ये परावाणी के रूप में ही अपने भक्त पर ये कृपा करती है। देव माता है तो देवत्व को विकसित करती है। विश्व माता है तो उसके अंदर जो है संवेदना, भाव संवेदना को विकसित करती है। उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम की भावना को विकसित करती है। वेद माता है तो उसके अंदर सारे के सारे ज्ञान का, शाश्वत ज्ञान का अवतरण होने लगता है। ये परावाणी के माध्यम से ही व्यक्ति को होता है। व्यक्ति ध्यान में भी, ब्रह्म मुहूर्त में जुड़ता है, ध्यान में भी जो है वो परावाणी से जो है ईश्वर से जुड़ जाता है। तो परावाणी से शक्ति का आदान प्रदान होता है और इसकी आत्मा तृप्त होती है। यही वह यात्रा है, यही वह खोज है जिसके लिए आत्मा खोजती रहती है और व्यक्ति को भटकाती रहती है। जब व्यक्ति की आत्मा जो अतृप्त रहती है, तो उसको जो है उस आत्मा की प्यास को बुझाने के लिए ही उसको जो है इंद्रियों की उससे विषय विषय वासना का कीचड़ पीना पड़ता है। गुरुदेव इसमें कहते हैं, मैं कहूँ पुस्तक में कहते हैं कि आत्मा जब तक अतृप्त रहती है, तब तक ही जीव को इंद्रियों के माध्यम से विषय वासना का कीचड़ पीकर अपनी प्यास को बुझाना पड़ता है। लेकिन जब वह आत्मा परमात्मा से मिलती है, तो वह आत्मा परमात्मा से मिलने के बाद में उसके अंतःकरण में वो परमात्मा तत्व की ये कहना चाहिए, परमात्मा तत्व का आशीर्वाद, परमात्मा कृपा, परमात्मा का वाणी, परमात्मा का मिलन उसके अंदर होता है। तो ये जो है तब आत्मा तृप्त होती है। कहते हैं ना कि
आज ध्यान किया, आज ये किया, स्वाध्याय किया, तो आत्मा तृप्त हो गई। इसका मतलब क्या, आत्मा ने परमात्मा से बात कर ली। जब भी आत्मा परमात्मा से मिलन करती है, वो ध्यान के माध्यम से हो चाहे स्वाध्याय के माध्यम से, वो तृप्त होती है। ये परावाणी का प्रभाव, इससे आत्मा तृप्त होती है। तो व्यक्ति जैसे जैसे आकाश तत्व की शुद्धि करता हुआ चला जाता है, ये चारों वाणियां उसकी प्रखर बनती हुई चली जाती है। वो प्रखर वक्ता भी बन जाता है, वो प्रखर जो श्रोता भी बन जाता है, वो प्रखर चिंतक भी बन जाता है, वो प्रखर जो है प्रखर अध्येता भी बन जाता है, वो प्रखर लेखक भी बन जाता है। ये सारा का सारा आकाश तत्व की शुद्धि से ही व्यक्ति के जीवन में ये अवतरित होता है। तो पंचकोशी अन्नमय कोश की साधना में आकाश तत्व की शुद्धि बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर अन्नमय कोश की साधना के माध्यम से अपना आहार के साथ विहार को बदलने वाले हैं। विहार का मतलब चिंतन मनन की प्रोसेस, जीवन जीने की कला, जीवन जीने का ढंग। और ये तभी बदलेगा जब हमारी चिंतन मनन की प्रणाली उस अनुरूप बन पाएगी, हमारी चिंतन मनन की प्रणाली हमारे गुरु के अनुरूप बन पाएगी। ये मिनिमम पात्रता है गुरु के साथ जुड़ने की, कि कम से कम इतना तो आकाश तत्व को प्योर रखें। हम लोग इसीलिए तीन माला की साधना इसलिए नहीं करते कि बहुत हम लोग जो है ये बन जाएंगे, बहुत इसमें मंत्रज्ञ और ये मंत्रेता और बहुत सारी हमें सिद्धियां मिल जाएंगी। तीन माला की उपासना केवल इसीलिए की जाती है कि हमारा अंतःकरण इतना परिष्कृत हो जाए कि उस ईश्वरी वाणी को हम लोग सुन पाए, उसके निर्देशों पे चल पाए, उसके जो बताए हुए नियमों पे हम लोग चल पाए। इसीलिए तीन माला की जाती है। जब व्यक्ति ध्यान की पराकाष्ठा में जब वो आगे बढ़ता है, तो उसको जो है उसको उसी तरीके से आगे धीरे धीरे गाइडेंस मिलने लगती है। बहुत सारी पुस्तकें जिसको हम लोगों ने गुरुदेव में की पुस्तकों का हमने स्वाध्याय नहीं किया, लेकिन गुरुदेव की परावाणी के माध्यम से उनको प्राप्त करने लगते हैं। गुरुदेव ने कितना लिखा, गुरुदेव ने जितना लिखा है वो भी कहीं ना कहीं अपूर्ण है। गुरुदेव खुद इस बात में लिखते हैं कि गायत्री महाविज्ञान में लिखते हैं, हमने भरसक इसमें प्रयत्न किया कि इसको पूर्णता देने का, लेकिन इसमें हमेशा अपूर्णता का दोष बना रहेगा। ये साधक पे निर्भर करता है। गुरु केवल सूत्र दे सकता है, लेकिन उस सूत्र के बाद में हर एक साधक की अपनी मनस्थिति होती है, अपनी जो है उसकी ये होती है क्रिया पद्धति होती है। उसी के अनुसार जो है गुरु के निर्देशों, गुरुदेव के आदर्शों को और योग विद्याओं को अपने जीवन में आत्मसात कर सकता है। हर साधक के लिए अलग अलग प्रारंभिक निर्देश तो जो है बराबर होते हैं, लेकिन उसके बाद के निर्देश को जो है साधक को खुद गुरु से प्राप्त करना पड़ता है। ये बिना परिष्कार किए हुए, बिना आकाश तत्व के परिष्कार के भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो इसका बहुत महत्व है आकाश तत्व के परिष्कार का, इसमें ये बताया गया है। और और साथ में अब ये नहीं है कि इससे केवल आध्यात्मिक लाभ होता है, बहुत सारे भौतिक लाभ होते हैं। आकाश तत्व के परिष्कार से व्यक्ति जो है अपना भौतिक लाभ भी, बहुत सारी उसकी भौतिक जीवन से संबंधित उसकी समस्याएं होती हैं, तो उसका निराकरण कैसे करे, उसका जो है कैसे उसको समाधान मिले, ये आकाश तत्व के माध्यम से। उसकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाती है, उसको पता लग जाता है कि मेरी ये सांसारिक समस्या अगर है, भले ही वो जो है उसके नौकरी से संबंधित है, उसके उसके परिवार से संबंधित है, उसके घर से संबंधित है, उसके जो है कहीं से भी संबंधित है, उस समस्या का समाधान भी उसको जो है इसका आकाश तत्व के माध्यम से जो है ये होने लगता है। और वो अपनी समस्या नहीं, समाज की समस्या को भी सुलझाने लगता है। उसी व्यक्ति को कहते हैं ये मनस्वी है। इसी इसी को जो कहते हैं मनीषी है। मनीषी क्या कहते हैं, ऋषियों की वाणी को पकड़ते हैं, सुनते हैं और उसको समाज में प्रसारित करते हैं। तो मनीषी की जो ये मिनिमम कैपेबिलिटी होती है, इतनी मिनिमम कैपेबिलिटी उसकी ये होती है कि उसका आकाश तत्व शुद्ध होना चाहिए। सारी बातों को पढ़ा नहीं जा सकता, सारे समाधानों को पढ़ा नहीं जा सकता। दुनिया को हम समाधान देने अगर ये बैठे हों, स्वामी विवेकानंद से कोई क्वेश्चन पूछते तो ऐसा थोड़ी था पढ़ के बताते थे। उनका आकाश तत्व इतना परिष्कृत था, वो आकाश से तुरंत बातों को खींच लेते थे और वो समाधान तुरंत बता दिया करते थे। और जो परम पूज्य गुरुदेव के बारे में भी ऐसा ही था। बाबूजी को हम लोग सुनते हैं, उनसे प्रश्नोत्तरी करते हैं, कैसा भी प्रश्न करते हैं, और ऐसा नहीं उन्होंने सारी चीजों को पढ़ा हुआ है, लेकिन उस समय उनकी जो है उनका जो व्यष्टि मन समष्टि मन से जुड़े आता है। और सारे के सारे प्रश्नों को जैसे ही वो सुनते हैं, तुरंत बिजली की तेजी से वो प्रश्न जो है आकाश में घूमता है और वहां से अपने सजातीय उत्तर को पकड़ के ले आता है। तो इसलिए मनीषी जितने भी होते हैं उनकी पात्रता जो है कम से कम बेयर मिनिमम इतनी होती है उनकी आकाश तत्व की शुद्धिकरण हो जाए। तो आगे सेवा कार्य के लिए भी जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, मनन करता है, चिंतन करता है, विचारक बनता है, प्रचारक बनता है, तो उसके लिए भी उसको ये साधना करनी पड़ती है। इससे अपनी सत्ता प्रखर होती है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि गायत्री की पंचकोशीय साधना जो है कितनी महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति अगर सेवा के क्षेत्र में भी उतरना उतरना चाहता है, तो जब गुरुदेव देखते थे कि लोग सेवा के क्षेत्र में उतरते हैं लेकिन उनकी क्षमताएं कम पड़ जाती हैं, उनकी स्थूल सत्ता जो है कमजोर पड़ जाती है, तो उन्होंने तभी कहा
कि अपनी सत्ता को पावरफुल बनाओ। गुरुदेव ये इस बात को कहा करते थे कि केवल विचारों के माध्यम से किसी का शोधन नहीं किया जा सकता, उसके लिए अपने प्रिपरेशन भी करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो उसके लिए उन्होंने अपनी सत्ता को प्रखर बनाना पड़ा। अब उसमें सूक्ष्मीकरण साधना में उतरे और अपनी सत्ता को 5 गुना, 25 गुना, 125 गुना, फिर कई गुना, हजारों गुना, लाखों गुना बनाते चले गए। यही पंचकोशी साधना से व्यक्ति को होता है कि अगर हमें किसी को भी ये तो गुरु की बात हुई, लेकिन गुरु के संदेश को भी अगर कहीं पर पहुंचाना है तो अपनी सत्ता को प्रखर बनाने के लिए हमें एक एक तत्व की साधना करनी पड़ेगी, जिसमें गुरुदेव बताते हैं, ध्यान में करवाते हैं ना, कि पंचकोश, स्थूल काया के पंच तत्व और गायत्री के 5 मुख, ये 5 तत्व जो है गायत्री के 5 मुख हैं। अगर हमारा कोई भी तत्व अगर विकृत हो रहा है, इसका मतलब ये है पंचमुखी गायत्री का हम लोग तिरस्कार कर रहे हैं। तो हम लोगों को वो गायत्री को प्रसन्न करने के लिए अपनी स्थूल सत्ता को भी प्रखर बनाना पड़ेगा। यही हमारी सावित्री की साधना, और इसको बिना ये करते हुए ना तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं, ना दुनिया का कल्याण कर सकते हैं। अपने स्थूल सत्ता ही हमारी अगर जीर्ण शीर्ण रहेगी, अगर उसमें कोई भी उसमें दमखम नहीं होगा, उसमें जो ताकत नहीं होगी, तो हम फिर जो है ना तो अपना कल्याण कर सकते हैं, ना फिर संसार के कल्याण के लिए उतरते हैं। इसीलिए प्रचारक को, साधक को, और स्वयं सेवक को, सबको जो है साधक होना चाहिए। बिना साधना के बात नहीं बनती। अपने व्यक्तिगत साधना को बढ़िया बना के रखें, अपने अंदर प्राण प्रवाह को भर के रखें, अपने स्थूल काया को जो है, ये पांचों प्राणों की सत्ता को, पांचों तत्वों की सत्ता को बढ़िया बना के रखें, ताकि हम लोग जो है आगे चल के, परम पूज्य गुरुदेव जो कहते थे 10,000 लोगों की तलाश थी, तो उन 10,000 में हमारा भी एक कहीं पर कहीं लिस्ट में नाम जुड़ जाए। तो इस तरीके से ये हो तभी सकता है जब इस साधना को ईमानदारी से करेंगे। और ये ईमानदारी से करने के लिए एक कोष के लिए जो 2 वर्ष का समय परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि 2 वर्ष अगर लगाएं तो बहुत कर हमें इसमें ये मिलता हुआ चला जाता है। तो इसको जो है यहीं तक रखते हैं, हमारा प्रश्नोत्तरी का भी समय हो गया है। तो और इसमें कोई बात बनती हो, अपना अनुभव बनता हो या कोई प्रश्न बनते हैं, तो इस पर हम लोग चिंतन मनन कर सकते हैं। आज गोकुल भैया की क्लास थी, लेकिन उन्हें कहीं विशेष परिस्थिति में कहीं कोई गोष्ठी में जाना पड़ा, तो इसलिए हम बाहर हैं। लेकिन यह है कि व्यवस्थाएं थी हमारे पास में, तो उसको जो है क्लास लेनी हुई, लेना पड़ा आज। अदरवाइज गोकुल भैया क्लास। तो इसमें के लिए कोई प्रश्न बनता हो तो हम लोग इस पर चर्चा, चिंतन मनन कर सकते हैं जी। प्रणाम भैया। जी, दी प्रणाम। हेलो। जी, लगता है अब आ रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है डॉक्टर साहब जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम भैया। बहुत बहुत सुंदर क्लास थी, और इतना अच्छा ये पंच सारे तत्व शुद्धि का ज्ञान चल रहा है। तो इसमें दो तीन मेरे प्रश्न भी थे, कुछ वो भी, क्योंकि ये आकाश तत्व जो है उसे विशुद्धि चक्र से जुड़ा है ना। और जितना समझ में आया है, वो ये लग रहा है कि सारे जो है तत्व और चक्र और प्राण, ये सब आपस में मिलजुल के काम करते हैं। तो कुछ दो तीन प्रश्न आ रहे थे मन में कि हर उस कोष के लिए 2-2 साल का समय है, जैसे आपने बताया। तो बार बार अगर 2-2 साल करेंगे तो फिर, क्योंकि ये कोष भी आपस में, मनोमय कोष का असर इस पर होता है, और सारे कोषों का असर एक दूसरे पे होता है। चक्र भी ये मिलजुल के काम करते हैं, तत्व भी मिलजुल के काम करते हैं, जैसे आयुर्वेद और उसमें। तो इसमें क्या इकट्ठे हम बहुत सारे इनकी हर तरह से साधना नहीं कर सकते, पहले तो पांचों तत्वों की। दूसरा ही प्रश्न ये था कि जितने भी हमारे पास गुरुदेव से हम कनेक्ट होते हैं, जो इंट्यूशन है वो भी परावाणी में ही होती होगी ना। और स्फुरणा जो होती है, अचानक मन में आता है कि ये सेवा करें, वो सब भी शायद गुरुदेव उसी में देते हैं। और जो मन से प्रार्थना होती है वो भी परावाणी में आती होगी। और ये टेलीपैथी भी परावाणी में ही आती होगी, जो आज्ञा चक्र जब जागृत हो जाता है तो टेलीपैथी, इंट्यूशन, ये सब जितनी भी हैं वो सब उसमें ही आती होंगी। तो हम लोगों को ये भी विशुद्धि चक्र को भी अच्छा करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। सब एक संग चलेगा तभी मुझे लगता है कि सारा कुछ ठीक हो सकेगा। तो बहुत ही सुंदर है। तो एक बार हम लोग सारा फिर मिलके कि हम स्थूल रूप से क्या कर सकते हैं, आकाश तत्व का संबंध विशुद्धि चक्र से, तो उसको ठीक कैसे करें। और ये हर चक्र का संबंध जो है हर तत्व से है, तो उनको कैसे और ठीक करें, जो हम डेली रूटीन में कर सकते हैं। अब इतना समय भी आजकल के लोगों के पास नहीं कि घंटों घंटों बैठ के साधना करें।
तो डेली रूटीन में हम क्या करें, दैनिक कार्यों में हम छोटी छोटी चीजों को कैसे अपनाएं, इस पर भी कुछ कभी बताइएगा, या सब लोग मिलजुल के थोड़ा सा, जितना मुझे पता है एक बार पांचों तत्वों का हम लोग एक तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उनको ठीक करें, बैलेंस करें, और कोशों को ठीक करने के लिए क्या क्या करें, क्योंकि हर चक्र के संग में कुछ औषधियां भी हैं, कुछ उनके पदार्थ भी हैं, कुछ रंग भी हैं। मतलब वो रूटीन में हम लोग उसको अगर वो करेंगे, यूज करेंगे, तो शायद जल्दी कुछ होगा। तो इसके लिए प्लीज बताइएगा। बहुत बहुत सुंदर ये चर्चा चल रही है, इसको और डिटेल में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चक्रों की वो भी है, तत्वों के लिए मुद्राएं भी हैं, मतलब इतने सारा कुछ दिया, वो कुछ आसन भी हैं जो हम चक्रों को, जैसे मूलाधार चक्र के लिए जो जो आसन है उसको ठीक करेंगे तो हमारा पृथ्वी तत्व भी अच्छा होगा। तो इन सब चीजों को भी हम लोग थोड़ा और समझेंगे भैया। थैंक यू, बहुत हम्म। बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, तो बहुत आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर एक व्यक्ति 2 साल एक ही कोर्स में लगा देगा तो फिर 10 साल निकल जाएंगे, तो कैसे करेगा। तो हम लोग समन्वित साधना करते हैं। हम लोग एक कोश को जो है डोमिनेंट लेके चलते हैं और बाकी रिसेसिव होते हैं। 4 कोशों की साधना रिसेसिव और एक को डोमिनेंट लेके चलते हैं। जैसे हम लोग अन्नमय कोश की साधना कर रहे हैं, तो उसमें वैसे तो सारे कोशों की साधना जो प्रतिदिन की जाती है। जैसे हम एक एक बात को ये सोच के चलें कि गुरुदेव ने जब हमें गुरु दीक्षा दी थी, तो उसमें जो है कि उसमें पंचकोशी गायत्री की ही गुरु दीक्षा गुरुदेव ने हमें दे दी। ऐसा नहीं है कि जो गायत्री जो है उसमें छोटी मोटी गुरुदेव ने दीक्षा दी। गुरुदेव ने हमें क्या कहा, छोटे छोटे सूत्रों को हम लोग जो है अगर इनको समझने का प्रयास करें। गुरुदेव ने हमने हमें कहा गायत्री मंत्र का जप करो। तो गायत्री मंत्र का जप करने के लिए गुरुदेव ने बोला, तो ये जो है जप किस में आता है, मनोमय कोश में आता है। तो मनोमय कोश के परिमार्जन का माध्यम गुरुदेव ने हमें बता दिया, पहली बात। दूसरा, गुरुदेव ने कहा कि जो है इसमें सप्ताह में एक दिन उपवास करो। तो अन्नमय कोश की शुद्धि भी आहार के माध्यम से इसमें ये होने लगी। और साथ में गुरुदेव ने कहा कि प्रतिदिन स्वाध्याय करो। तो स्वाध्याय के माध्यम से हमारा आकाश तत्व भी परिष्कृत करने की बात गुरुदेव ने इसमें बता दी। और साथ में गुरुदेव ने हमें इसमें ये कहा कि ये जो है प्राणायाम करो। उसमें षटकर में प्राणायाम जोड़ दिया गया, अनुलोम विलोम प्राणायाम, और ये षटकर में। तो प्राणमय कोश की बात भी गुरुदेव ने इसमें बता दी। साथ में गुरुदेव ने कहा कि 2 घंटा समय जो है समाज के लिए निकालो। तो विज्ञानमय कोश की बात भी जो है इसमें गुरुदेव ने हमें बता दी, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए भी। और साथ में हमें ये कहा कि हर घड़ी प्रसन्न रहने का, जो हम लोग सत्संकल्प पढ़ते हैं कि ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन में अपने जीवन को चलाएंगे। तो इसका मतलब जो ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मानकर हम लोग जो है हर घड़ी जो है उसमें ये कर रहे हैं, अपने अपने आप को जो है उससे सामंजस्य बैठा रहे हैं। तो इसका मतलब हर घड़ी आनंद में रह रहे हैं। इसका मतलब आनंदमय कोश की साधना के लिए भी गुरुदेव ने, तो हम नहीं जानते कि हमारे गुरु ने जो है छोटे छोटे परमाणुओं के रूप में कौन कौन से एटम बम हमें दे दिए हैं और वो कब विस्फोट हो जाएंगे। तो इसलिए हमें निष्ठा के साथ में गुरु के आदर्शों पे चलना चाहिए। और जब व्यक्ति की स्थिति बन जाती है तब फिर एक एक कोष को लेके चलता है। ये पांचों कोष की सम्मिलित साधना तो हम डे 1 से कर रहे हैं, लेकिन अब एक एक कोष को जो है और प्रखर बनाना, तो उसको फिर जो है रिसर्च लेवल पे उसको किया जाता है। अभी तो हम लोग जानते हैं कि आइंस्टीन के सिद्धांत को हम 8वीं से पढ़ना, EMC² को हम 8वीं से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। 8वीं में पढ़ा, 9वीं में पढ़ा, हम लोग 8वीं में पढ़ते थे, 9वीं में पढ़े, 10वीं में पढ़े, 11वीं 12वीं में पढ़ा। और फिर हमारी जो है जब BSc में हम लोग आए तो पूरी आइंस्टीन मैकेनिक्स पूरी एक किताब आ गई। तो तो जब रिसर्च लेवल पे उसको किया जाता है तो फिर उतना समय उसमें दिया जाता है। तो रिसर्च लेवल पे करेंगे तो उस कोर्स के लिए फिर हमें समय अधिक लगाना पड़ता है। अब इसमें आए अन्नमय कोश की साधना में आए तो फिर हमें आसन में भी 45 मिनट लगे। हम जो है व्रत उपवास भी उसी हिसाब से करने लगे, लंबे लंबे उपवास करने लगे, है ना। और लंबी लंबी साधनाएं जो है, और प्रतिदिन। अच्छा, एक एक चीज और कि आपने कहा प्रतिदिन जो है पंचकोशों की इसमें तत्वों की साधना कैसे की जाए, बड़ा सिंपल है। रोज मिट्टी स्नान करें तो पृथ्वी तत्व की शुद्धि हो गई। रोज जो है उषा पान करें, जल तत्व की शुद्धि हो गई। रोज जो है धूप में जाएं, इसमें जो है इसमें सूर्य तत्व की शुद्धि हो गई, अग्नि तत्व की। रोज जो है हवन इत्यादि करके या प्राणायाम इत्यादि कर लें, वायु तत्व की शुद्धि हो गई। रोज स्वाध्याय करें, आकाश तत्व की शुद्धि हो गई। रोज रोज जो तत्वों को शुद्ध करना, तो ये हुआ। दूसरा जो आपका प्रश्न था उसमें आपने ये पूछा था कि गुरुदेव से जितने भी निर्देश आते हैं कैसे आते हैं। वो दोनों तरीके से आते हैं। अगर विचार के रूप में आ रहा है तो वो इसका मतलब जो पश्यंती वाणी से आ रहा है, विचार के रूप में प्रकट हो रहा है। और अगर स्फुरणा के रूप में आ रहा है, भाव के रूप में प्रकट हो रहा है,
बिल्कुल अंतः उमड़ गया है भाव के कारण, जो भाव संवेदना के रूप में तो परावाणी से आ रहा है। हमेशा भाव जो है विचार के ऊपर बहुत प्रबल रहता है। वो जो है तो गुरुदेव दोनों तरीके से गुरु जो है संप्रेषण करता है। टेलीपैथी जो है ये पश्चंती वाणी का माध्यम है। ये वैचारिक माध्यम है, इसको विचार संप्रेषण बोलते हैं। और जब ये गुरु का मार्गदर्शन मिलता है हमें भावनाओं के रूप में, भाव संवेदना के रूप में ये मिलता है, भाव संवेदना के रूप में ईश्वर से आदान प्रदान होता है, तो ये जो परावाणी के माध्यम से होता है। बाकी स्वाध्याय करते हैं तब चिंतन मनन चलता है, तो ये पश्चंती वाणी के माध्यम से होता है। जी डॉक्टर साहब, तो मुझे लगता है कुछ इसमें जी मिला होगा कुछ। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा समाधान मिला। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को मिल के मतलब सारी चीजों का इकट्ठे करना चाहिए। तो ऐसे बिल्कुल कुछ ये भी ढूंढने पड़ेंगे कि हमारे चक्रों को भी हम बैलेंस करते चलें। इनका उपवास में ये भी बताया कि उससे आकाश तत्व भी बढ़ता है, इसीलिए ये बिल्कुल सब बढ़ता किए है। जाते थे नवरात्रि अनुष्ठान, और ये सब जितने अन्नमय कोश की शुद्धि भी होती है। ये बड़ी बिल्कुल एक चीज और थी, जैसे कि गुरुदेव अपने आप बोलते हैं ना कि गुरुदेव सिर पे सवार हो गए। अब मैं वो शब्द नहीं, मैं कहती हूँ विराजमान हो गए, ऐसे एक्सपीरियंस है। क्योंकि मुझे 2-2 बजे रात को उठा के कभी वो लिखवाने लग जाते थे। ये कौन सी वाणी में होता है, जैसे आपको अचानक नींद खुली, आपको लगा कुछ लिखना है, और वो लिख के और फिर आप सो गए, वो पता नहीं। और फिर सुबह लगता था ये सब कहाँ से आया, कोई ये शब्द भी हमें पता नहीं थे, और ये भी नहीं था, या कहीं पे कुछ बताना है तो वो जैसे कि अपने आप, जैसे आपने विवेकानंद जी का वो दिया था, ऐसे बहुत लोगों के संग होता है। वो कहते हैं, गुरुदेव आवाहन करते हैं ईश्वर का, गुरु का जो भी है, कि आप आइए और इसको संभालिए, तो वो कंट्रोल में ले लेते हैं। जैसे ये कौन सी वाणी में, ये शायद ये परावाणी है क्या, ये कौन सा वाली विद्या से होता है? जी, तो जो हमें झकझोर दे बिल्कुल एकदम है ना, उसको परावाणी कह सकते हैं। क्योंकि भाव भाव जो होते हैं, संवेदना बड़ी प्रबल होती है। तो मस्तिष्क पे तो एक आध बार व्यक्ति जो है उसके ऊपर प्रमाद भी आ जाता है, तो वो उतना नहीं काम करता है पश्चंती वाणी। लेकिन जो अंदर से बिल्कुल एकदम वो कर दे, गुरुदेव कहते थे ना कि मैं अंदर से हिला दूंगा, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो गुरुदेव कारण में आ गए हैं। कारण शरीर में, जिनका कारण शरीर विकसित होता है वही परावाणी के माध्यम से उपदेश दे सकते हैं। तो गुरुदेव तो हर एक माध्यम से वो गाइड कर सकते हैं। और अगर झकझोर रहे हैं बिल्कुल, चाहे हमें चैन नहीं पड़ने दे रहे, तो इसका मतलब जो है परावाणी के माध्यम से ही कहीं ना कहीं जो है वो हमें ये कर रहे हैं। जी, जी डॉक्टर साहब। जी, तो ये बिल्कुल एकदम ऐसे जो होता है तो वो परावाणी के माध्यम से होता है। हम्म। प्रणाम भैया। जी प्रणाम। भैया, मेरा एक क्वेश्चन है। अभी मैं नवरात्रि में ना गुजन गुल्ला गई थी आंध्रा, मेरा सेकंड फेज पोस्टिंग, ठीक है। मैं आफ्टर 12 इयर्स गई वहाँ। हम जी तो जी रामकृष्ण मिशन में हैं, रामकृष्ण मिशन ही है, शारदा मठ में। तो वहां पे क्या है, मैं मुझे अलाउड है, मैं गई वहाँ 4 दिन रही, साधना क्षमा किया। करें दीदी, एक्चुअली मेरे लैपटॉप की आवाज़ थोड़ी स्लो है, तो थोड़ा सा अगर माइक के पास आके बोलेंगे तो और क्लियर पता लगेगा। हाँ, ठीक है। मैं शारदा मठ गई, ठीक है। तो मैं शारदा मठ में 4 दिन रही, साधना किया, सुबह की उन लोगों की जो डेली रूटीन है सारा किया। लेकिन उन लोग में एक चीज है, उन लोग तो भक्ति भाव ज्यादा है, जप मंत्र, और जो भी खाना लाएंगे तो वो भक्त अगर कुछ भी देंगे लहसुन प्याज तो खाएंगे भोग लगा के। और मैंने भी खाया, तब मैंने कुछ रिस्ट्रिक्शन किया, लेकिन मुझे भी टेस्ट लग रहा था तो मैंने खा लिया। अब खा लिया, तो उसके बाद मैं आई, मैं शेयर भी की अपनी दीदी लोग से कि देखो मैंने खा लिया, मेरा सब तपस्या खत्म। बोले नहीं नहीं, आश्रम है, आश्रम में कुछ नहीं होता। सही में वहां तो सन्यासिनी लोग रहती हैं, सुबह शाम आरती भजन कीर्तन और ध्यान भी होता है, अच्छा लगता है, उपनिषद पाठ। तो मैं आई, अब मेरी बीसी हुई वहां पे। 3 एग्जीक्यूटिव लेकर मेरी ही क्लास लिए पूरी क्लास में, ठीक है। अब ले लिए, मैं आके तो यहाँ से फिर अपना डेली रूटीन सही कर ली। लेकिन वो खाने का असर इतना था कि मैं ब्रांच में, यहाँ ठंडी हो रही है, अभी बारिश बहुत हो रही है, चाय पीना शुरू कर दिया मैंने। मतलब जी बा, मेरा कंट्रोल नहीं है, मतलब इट मीन्स चाय भी 2-3 बार लिया ठंडी का बहाना करके। फिर मैंने राइस भी खा ली थोड़ी बाहर का, मैं कैंटीन है यहाँ, तो खा लिया। फिर मैं आज से कंट्रोल की, कल से कंट्रोल किया। लेकिन मेरा डाइट जो है ना, मतलब मैं 4 बजे कितना बजे उठ रही थी, जो दीदी ने अभी डॉक्टर साहब ने बोला ना कि कोई झकझोर करके उठा देता है, अगर मेरी भी साधना अगर रही ना तो मुझे 2 बजे कोई उठा देगा। 2:35, आई डोंट नो, मीन्स अननोन पावर, मुझे नहीं पता चलता, किसी को पता चल जाता है साधना अगर
बहुत प्रखर है, तो मेरी तो उतनी प्रखर है नहीं। तो मैं 2:35 से 2 o'clock से मैं अपना पढ़ना स्वाध्याय वगैरह करना शुरू कर। लेकिन ये सारी चीजें जब होती है ना, मुझे इतना सिवियर हेडेक हो रहा है। और मेरा तो, मैं बताई ना, मेरा तो पृथ्वी तत्व ही सही नहीं है। मेरा कब्ज होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, मैं अभी तक मेरा पेट साफ नहीं हुआ है। अब मुझे ये लगता है कि हम पृथ्वी तत्व में ही अटके हैं। और कभी होता है ऐसा ही, कभी नहीं होता है। ये तो इरेगुलर है ना, पूरे पूरी की पूरी इरेगुलर है। स्पीच देना, इवनिंग का क्लास किया, उसमें स्पीच दिया, अच्छा लगा, एंजॉय किया, मजा किया, मतलब वो, लेकिन वो तो साधना नहीं है ना। पढ़ के बोल देना। ये आपने जो बात बोली ना स्वामी विवेकानंद ना, मैंने भी पढ़ा है। उनके हाथ पैर कांपते थे जब वो शिकागो गए थे ना। और ये जेन्युइन थिंग है ना। उनके पास रामकृष्ण परमहंस साधारण रूप से खड़े हो जाते थे। एक उनकी एक और बात मैंने ही पढ़ी है कि राम, मतलब पढ़ी हुई बातें हैं मेरे पास साधना की कोई बात नहीं है। स्वामी विवेकानंद किसी फॉरेनर के घर गए तो देखा एक फोटो वहां टंगा हुआ है। तो बोले, अरे ये फोटो रामकृष्ण परमहंस की है, तो तुम्हारे पास कैसे आ गई? बोले, नहीं, मुझे ना सपने में रोज रोज आता था, तो मैं बहुत सर्च किया कि कोई हिंदू साधु है क्या, कोई हिंदू साधु है, क्योंकि मैंने पूछा लोगों से, इंक्वायरी की, तो पता चला कि ये हिंदू साधु की ही फोटो है। तो मैंने अपने पेंटर से इसको बनवाया। लेकिन मुझे कोई मिला नहीं ऐसे, क्योंकि तब तक रामकृष्ण परमहंस शरीर छोड़ चुके थे। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ठाकुर ने मेरे आने से पहले ही सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया है। और ये बात हम भी फील करते हैं। लेकिन ये मतलब क्या, मतलब, सॉरी भैया, मैं भावावेश में तो आना नहीं चाहती। लेकिन इसको प्रैक्टिकल में करना इतना मुश्किल लग रहा है कि पता नहीं साधना में कमी रही या कहाँ रही। ये बात ही मैंने बाबूजी से पूछा था, मैं जब बाबूजी से मिली थी ना, कि बाबूजी, इस गायत्री साधना साधक इतना तो कमजोर नहीं होगा कि हर बात पे रो जाए, हर बात पे मतलब गुस्सा करे। क्योंकि कहाँ कमी रह जाती है। और ये आपने जो बोला ना, पांचों तत्व, ये हम भी रियलाइज करते हैं कि गुरुदेव ने प्राणमय को उसके लिए प्राणायाम दे दिया, सिंगल दे दिया। मतलब ये तो हम करते हैं, ये स्वाध्याय भी करते हैं आकाश तत्व के लिए। 2 घंटे का सर्विस हम नहीं कर पाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, जो भी है, क्लास उलास होता है बस। क्योंकि मैं घर पे थी तो कर सकती हूँ, यहाँ बैंगलोर में तो करना पॉसिबल ही नहीं है। ऊपर से अकेले कहाँ जाऊंगी, मैं तो मंदिर वंदिर भी जाना बंद कर दिया जब से आपका क्लास ये शुरू हुआ है ना। टाइम ही नहीं है अपने लिए। तो इसको थोड़ा जिस्ट में बताइए। मैं तो कितना बोली आपको, इतना से ज्यादा बोली। लेकिन मुझे जिस्ट में रिप्लाई चाहिए, क्योंकि इतना भाषणबाजी मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं करती हूँ। ठीक है। मुझे रोना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं रोती हूँ। अब क्या करूं मैं, कहाँ से सॉल्यूशन लाई, मुझे कुछ पता नहीं है। थैंक यू भैया, सुनने जी। के लिए, बकवास सुनने के लिए थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, बहुत सुंदर आपने बताया। देखिए, हर साधक के अनुभव होते हैं। तो कुछ लोग प्रकट कर देते हैं, कुछ लोग जो है उसमें अंतःकरण अंदर ही अंदर चलता रहता है। तो संवेदना जो है अपनी, ये तो रहता ही है। इसी को देवासुर संग्राम भी बोलते हैं, जो अर्जुन को जो बोला था निरंतर युद्ध करने के लिए। तो हम सभी के अंदर जो है एक निरंतर मुझे स्मरण कर, युद्ध कर। तो युद्ध तो हम लोगों के अंदर चल ही रहा है जब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो वो तो होता ही है दीदी। लेकिन इसमें बस हम लोग को ये देखिए, कभी कभी ऐसी बातें होती, कभी हम विशेष परिस्थितियों में फंस जाते हैं, है ना, हमें कुछ लेना भी पड़ा। तो फिर उसके जगह फिर हमें ये करना चाहिए, बड़ा सावधानी से एक तो उसको करना चाहिए, है ना। पहले तो ये देख लें कि इसके सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं है। मान लीजिए आपने उसका भोजन ले लिया, जैसा भी है, जो भी भोजन ले लिया, तो अगर आपके पास में ये शरीर की रक्षा के लिए लिया गया था या फिर जो है अपने स्वाद के लिए लिया गया था, पहली बात तो ये देख लो। दूसरा, उसमें कभी भी जो है हम लिप्त ना हो उसके साथ में, उसके स्वाद के साथ में लिप्त ना हो। क्योंकि जैसे ही लिप्त हो जाएंगे, मन उसके साथ में बंध जाएगा, तो फिर आगे संकल्प को निभाना मुश्किल पड़ जाता है। फिर मन जो है, फिर एक बार संकल्प टूटता है तो फिर उसको, मन हमेशा विकल्प खोजता रहता है उसके लिए। तो संकल्प को बार बार तोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई समाधान नहीं है तो उसके लिए तो अलग बात है, लेकिन अगर कुछ बन सकता है तो उसको। लेकिन ये चीज जरूर है कि अब मान लीजिए आपने आश्रम की बात करी, तो आश्रम में तो इतना, वो लोग ऐसा नहीं कि उनकी तपश्चर्या खत्म नहीं होती है। जब तमोगुणी भोजन खाएंगे तो ऐसा कोई रास्ता नहीं उससे बचा जा सके। कोई भी व्यक्ति वो कोई भी व्यक्ति अगर शराब पिएगा, तो वो चाहे सन्यासी पिए, चाहे जो है वो रोज पीने वाला पिए, नशा दोनों को होगा, है ना। अब लेकिन वो अलग बात है कि दोनों का आचरण उस समय किस तरीके से रहता है। ये तो केमिकल है, केमिकल तो मस्तिष्क को प्रभावित करेगा ही करेगा।
तो ऐसे ही जो है, अगर रजोगुणी तमोगुणी भोजन कर भी लिया जाता है तो उसके लिए फिर उतनी तपश्चर्या करनी पड़ती है, उसको उसको खत्म करने के लिए बढ़ानी पड़ती है, ताकि जो है ये कहीं आलस और प्रमाद बन के हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। तो इसके लिए साधक को हमेशा हर क्षण सावधान रहना पड़ता है। साधक की जर्नी जो है बड़ी सावधानी की है, एक क्षण जिसको सावधान रहना पड़ता है। सावधान नहीं रहेगा तो इसीलिए तो बोला है, अब तो बलि बांधी जाती है, ईश्वर से धारा निष्ठा दुरत्या, है ना, दुर्गम पता थी कभी वदंती। तो जिसको हम ये कहते हैं उठो जागो और चलते रहो जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। किस पे चलते रहो? छुरे की धार पे चलते रहो, जरा भी इधर उधर होंगे तुरंत कट जाएंगे। ये तो ये तो जो है स्वामी विवेकानंद का बड़ा प्रिय श्लोक है ना, ये वाला, जो है ये। तो इसलिए ये वाली बात है, साधक को थोड़ा सा सावधानी से चलना चाहिए। और बाकी देखिए, बहुत पुरुषार्थ साधक का ही अपना पुरुषार्थ नहीं होता है, गुरु का भी होता है साथ में। अब जब गुरु जो है सहसा से शिष्य नहीं बनाते, अगर बना लिया तो फिर गुरु का दायित्व हो जाता है। तो गुरु भी प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, अपनी तपश्चर्या का अंश भी देते हैं, लेकिन वो देख लेते हैं कि ये किस तरीके से प्रयोग कर रहा है। अब मान लीजिए हम अगर बार बार अगर उस कार्य को कर रहे हैं जिससे अपनी क्षमता का क्षरण हो रहा है, जिससे हम लोग गुरु दे रहा है अपना भगवान का काम करने के लिए क्षमताओं को बढ़ा रहा है, और हम उन क्षमताओं को जो अपने भोग विलास में खर्च कर रहे हैं तो गुरु भी देना बंद कर देगा। तो इसलिए सावधानी के साथ में हम लोग चलते रहें। बाकी उतार चढ़ाव जो है जीवन में, ये साधनात्मक उसको भी लेके आगे आते हैं उतार चढ़ाव ना। हाँ, उसको भी लेके, तो उससे भी घबराना नहीं चाहिए, ये चलते रहते हैं। तो ये है दूसरा। तो सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, तो हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। हमें बोल सकते हैं। जी। तो समय लगभग हो गया है, तो इसको जो है हम लोग क्योंकि यहाँ पे एक आगे भी कक्षा चालू होने वाली है, तो हम लोग ठीक जो है। है इसको। जी जी। जी डॉक्टर साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी। बेटी, पापा मत कहो, पिताजी कहो, बाबा कहो। जी। तो ठीक है, तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि समय की बाध्यता है यहाँ पे, एक जगह आए हुए हैं, यहाँ पे आगे भी कक्षाएं हैं। तो हम लोग फिर पुनः इसमें चर्चा कर लेंगे हम लोग। शाम के स्वाध्याय में चर्चा कर लेंगे, या फिर जो है अगली क्लास में हम लोग चर्चा कर लेंगे। प्रतिदिन हम लोग 7:30 बजे मिलते हैं शाम को। तो कुछ प्रश्न रह गए हों तो उसको जरूर चर्चा की जा सकती है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का। आइए इसी के साथ में परम पूज्य गुरुदेव वंदे ने माता जी ऋषि सत्ताओं को धन्यवाद देते हुए आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ओ शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।